यार हमें तो प्राइस एक्शन समझ में ही नहीं आता। जहां एंटर करो वहीं से प्राइस रिवर्स होने लगता है। लॉन्ग करो तो नीचे जाने लगता है, शॉर्ट करो तो ऊपर, और कभी गलती से ऑप्शन बाय करके बैठ जाओ तो साइडवेज हो जाता है बिल्कुल। प्राइस एक्शन तो साला पूरा ट्रैप होता है। चलो ऐसा करता हूं, स्टॉप लॉस हंटिंग सीख लूंगा या फिर स्मार्ट मनी कंसेप्ट को सीख लूंगा। सुना है वो ज्यादा सही से वर्क करते हैं। इसी टाइप का माइंडसेट लेके इसी टाइप की बातें करते हुए काफी सारे लोग मेरे पास आते हैं कमेंट्स में और डीएम्स में। मोस्टली लोगों का मेन क्वेश्चन ये रहता है कि क्या प्राइस एक्शन हमें ट्रैप करता है। सेकंड मेनली उनका क्वेश्चन बना रहता है कि अगर हम स्टॉप लॉस हंटिंग या फिर स्मार्ट मनी कंसेप्ट को कंपेयर करते हैं तो दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है, किसके क्या प्लस माइनस पॉइंट होते हैं और किस टाइप के ट्रेडर को कौन सा चूज करना चाहिए। देन उसके बाद थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी जो लोगों की बनी रहती है कि सर हम कहां से सीखना शुरू करें ट्रेडिंग को, स्टेप बाय स्टेप पहले किस चीज को सीखें उसके बाद किस चीज को सीखें। अगर इस टाइप की बातें आपके मन में भी आती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्वागत है आपका एक और स्पेशल लर्निंग वीडियो में। इस वीडियो के दौरान मैं आपके साथ अपने कुछ प्रो टिप्स, एक्सपीरियंस पॉइंट शेयर करूंगा एंड साथ के साथ अपनी साइकोलॉजी शेयर करूंगा, जिनका मेन फोकस रहने वाला है कि क्या हमें प्राइस एक्शन सीखना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस हंटिंग सीखनी चाहिए या फिर स्मार्ट मनी कंसेप्ट को सीखना चाहिए, एंड सेकंड थिंग किस सीक्वेंस में पूरे रोड मैप को फॉलो करना चाहिए। सो अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो भी आपकी आंखें खुल जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो चुका होगा, नजरिया पूरा चेंज हो चुका होगा। एंड अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग में शुरू कर रहे हैं या कुछ ही टाइम हुआ है आपको ट्रेडिंग करते हुए, तब तो आपके लिए और भी फायदेमंद होने वाली है ये वीडियो, ताकि आप शुरुआत से ही सही ट्रैक को फॉलो करें। वीडियो में बिल्कुल भी आधी अधूरी बात आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, तो वीडियो कितना छोटा रहेगा या फिर कितना बड़ा रहेगा वो अभी एट द पॉइंट ऑफ टाइम मुझे नहीं पता है, पर मैं ये गारंटी देता हूं आपको कि जो भी आप चार्ट को रीड आज करते हैं उससे 10 टाइम्स बेटर आप हो चुके होंगे। आपका चार्ट को देखने का नजरिया पूरा बदल चुका होगा। थोड़ा सा भी अगर हम हमारे कुछ अच्छे के लिए पेशेंस नहीं रख सकते तो अभी से आप वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि आधी अधूरी बात सुन के ना आप इधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे। जो अभी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको भी पूरा मैसअप कर लेंगे और ना पूरी बात को आप समझ पाएंगे। चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। अब जब भी हम प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, तो सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही ये हो जाता है, थोड़ी देर के लिए इस बात को भूल जाओ कि इस चार्ट पे आपको कोई ट्रेड भी लेनी है या इसके द्वारा हो रहे प्रॉफिट एंड लॉस से आपको कोई फर्क भी पड़ता है। जो भी चार्ट कोई भी हमारे सामने है उसे हमें इस नजरिए से देखना है कि वो वहां से ऊपर जा रहा है तो भी हमें कोई मतलब नहीं, नीचे जा रहा है तो भी कोई मतलब नहीं। एकदम न्यूट्रल माइंडसेट के साथ उसे हमें देखना है। चार्ट रीडिंग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट है। ये बात आपने भी कई बार नोटिस करी होगी कि जब भी आप चार्ट को सिर्फ ऐसे ही देख रहे होते हैं, उस पर आप ट्रेड नहीं ले रहे होते, उस टाइम पे आपके एजम्पशंस, आपके प्रिडिक्शंस, आपके एनालिसिस ज्यादा सही होते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि हम किसी भी एक पर्टिकुलर साइड के लिए बायस्ड नहीं है। जो भी एक्चुअल चार्ट पे हमें दिख रहा है वही एज इट इज हम हमारे माइंड तक पहुंचा रहे हैं, बिना अपनी साइड से कोई भेदभाव ऐड किए। अगर हमारी कोई ट्रेड में पोजीशन भी चल रही है तो भी चार्ट को न्यूट्रल रह के देखना ही सही होता है, जिससे कि हमें यह समझ में आता रहे कि ट्रेड को होल्ड करके रखें या फिर अगेंस्ट में भी जा सकती है ट्रेड। पहले से पहले हमें अलर्ट अजम्पशंस मिलते रहें। अब उसके बाद सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो चार्ट हम देख रहे हैं इस पे जो कैंडलस्टिक्स हमें देखने को मिल रही है, ये सिर्फ एक कैंडल्स नहीं है, ये बाकी के लोगों का, बाकी के जो भी बायर्स सेलर्स यहां पे हैं उनका मूड, माहौल और माइंडसेट हमें शो कर रही है। ये जो पूरा प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, इस तरह से जो भी एक्शन फॉर्म हो रहा है, उसी को कहा जाता है प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन जो होता है एक्चुअल में अगर आप ध्यान से समझेंगे साइकोलॉजी के साथ, तो प्राइस की हिस्ट्री हमें बता रहा है। यानी कि जितना भी प्राइस एक्शन है वो प्राइस की हिस्ट्री बता रहा है कि किस तरह से प्राइस घूमता घूमता आ रहा है। इसके आगे यहां पे क्या होने वाला है वो हमें कुछ भी पता नहीं है। तो एक्चुअल में जो प्राइस एक्शन है वो कंप्लीटली हिस्ट्री पे बेस है कि हिस्ट्री में प्राइस ने किस तरह से मूव किया है। उस हिस्ट्री को हम रीड करते हुए, समझते हुए, उसके एल्गोरिदम को समझते हुए आगे का हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, आगे का हम अजम्पशन कर रहे हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझ जानी चाहिए कि जैसा कि हम अजम्पशन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि 100% कभी भी हमारा अजम्पशन सही नहीं होगा। अब आप में से कुछ लोगों के मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, स्पेशली जो न्यू ट्रेडर्स हैं, कि तो फिर हम प्राइस एक्शन को रीड करते ही क्यों हैं जब ये पूरा हिस्ट्री का काम है, यानी हिस्ट्री में हो चुका है। प्राइस एक्शन को हम रीड क्यों करते हैं उसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, हम ये मान के चल रहे हैं कि सिर्फ चार्ट ऊपर या नीचे ही मूव करता है, यानी बाय या फिर सेल का ही हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलता है। थोड़ी देर के लिए हमने साइडवेज मार्केट को इग्नोर कर दिया।
तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दोनों की मिला के वो टोटल 100% हो जाती है। अब इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे 50-50 हमें देखने को मिल रही है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे यहाँ पे अगर हम घूम रहे हैं, यहाँ पे हम बाय करते हैं, तो हमारे सिर्फ 50% चांसेस हैं कि हमारी साइड पे चार्ट मूव करेगा। बाकी के 50% चांसेस क्या है कि हमें अगेंस्ट में मूव देखने को मिल सकता है। अब उसी टाइम पे होता क्या है, हम चार्ट में सही से एनालिसिस कर लेते हैं, पीछे के एल्गोरिदम, पीछे के ट्रेंड को देख लेते हैं पूरा। तो ये जो 50% यहाँ पे हम बाय करेंगे 50% प्रोबेबिलिटी के साथ, वो हमारी 70, 80 और थोड़े से अच्छा एनालिसिस हमें करना आता है तो 90% तक भी जा सकती है। फिर भी ये जो यहाँ पे 10, 20, 30% बच रही है प्रोबेबिलिटी, वो हमें ये शो करती है कि उसमें हमारा लॉस भी हो सकता है। चाहे फिर किसी भी आप XYZ नजरिए से प्राइस एक्शन को रीड करें, कुछ भी तरीका आप लगा लें, हमेशा आपको ये बैक ऑफ द माइंड लेके चलना है कि 10% तो आपके चांसेस रहेंगे ही रहेंगे कि आप लॉस कर सकते हैं। और ये तो फिर भी मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया है, इसके अलावा भी वहां पे साइडवेज मार्केट भी हमें देखने को मिलता है। अब ये जो पूरा सेकंड पॉइंट था, इसका ओवरऑल कंक्लूजन ये हो जाता है कि जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी है चार्ट को देखते हुए ट्रेड लेने की, उसको हम इंक्रीज कर सकें, इसलिए हम प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी 100% नहीं होगी। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। एकदम अच्छे से मैं आपको चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, कोई भी आपको इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेगा जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। मैं चाहता हूं कि आप चीजों को बिना रटते हुए, रटने वाले लोगों में से ना बनते हुए, आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें कि हम प्राइस एक्शन को समझते क्यों हैं। उसके बाद अगर आप प्राइस एक्शन को समझते हैं तो आपकी एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल हो चुकी होगी। अगर ध्यान से बिना रटते हुए आप चीजों को समझते हुए चलेंगे तो आपका थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर हो चुका होगा। आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। अगर हम भी सिर्फ रटने वाले लोगों में से बन जाते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ब्लाइंडली उस बात को फॉलो कर लिया, ब्लाइंडली सामने वालों पे ट्रस्ट करते हुए, तो क्या होगा, उसमें हमारे सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। भेड़ चाल का कहीं ना कहीं हम शिकार हो रहे हैं। और भेड़ चाल का शिकार होने वाले के साथ क्या होता है, मार्केट थोड़ी थोड़ी टाइम में अपनी चाल को बदलता रहता है। तो जो भी रटने वाले लोग हैं उनको वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब आते हैं थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो इस वीडियो का पूरा कोर कंसेप्ट होने वाला है, जिसके थ्रू आपकी सबसे पहली क्वेरी का आपको हल भी मिलने वाला है और साथ के साथ प्राइस एक्शन को किस तरह से डिकोड किया जाता है वो हम समझने वाले हैं। जैसा ये जो वर्ड है प्राइस एक्शन, ये एक्चुअल में जो है एक प्रॉब्लम होता है। इसको आप मान सकते हैं कि ये एक्चुअल में एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी प्रॉब्लम से लेकर सॉल्यूशन तक जाने में बीच में 3 फॉर्मूले हमें देखने को मिलते हैं। तीनों में से किसी भी एक फॉर्मूले को हम यूज में ले सकते हैं, उससे हमारे को यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहला जो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं वो रहता है कि नॉर्मल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न्स, इन चीजों को फॉलो करना। सेकेंड फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, वो रहता है स्टॉप लॉस हंटिंग का। थर्ड फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का। शॉर्टकट तरीके से प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक जाने में ये 3 फॉर्मूले हमारे काम आते हैं। ये तीनों एक फॉर्मूले हैं। अब होता क्या है, उनमें से ये जो पहले वाला फॉर्मूला है, जो चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इस तरह की चीजें होती हैं, वो सालों से बहुत अच्छे से काम करती हुई आ रही हैं। बहुत अच्छे से लोगों को हेल्प मिल रही है प्राइस एक्शन समझने में उनसे। पर कुछ सालों से क्या हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुकी है। अब होता क्या है कि स्टॉक मार्केट का एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि जो भी चीज जितनी ज्यादा कॉमन होती हुई जाएगी, उसके सक्सेस के चांसेस उतने ही कम होते हुए जाएंगे। यानी बच्चे बच्चे को भी कोई चीज अगर पता है तो उसके सक्सेस के चांसेस मान लीजिए कि नेग्लिजिबल होते हुए जाएंगे। पर ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये बिल्कुल ही काम करना बंद कर देगी। काम ये सारी चीजें आज भी करती है। यानी सिंपली ये सारे जो तीनों की तीनों चीजें हैं, तीनों की तीनों फॉर्मूले हैं, ये एक तरह से नजरिया है प्राइस एक्शन को ही समझने का। तो काम ये पहला वाला फॉर्मूला भी आज भी करता है, पर इसकी सक्सेस के चांसेस, इसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होती हुई जाती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉमन हो चुका है कुछ सालों से लोगों में। कॉमन किस वजह से हुआ है, क्योंकि सबसे ईजी था इस चीज को समझना। बहुत सारे ट्रेडर्स तो ऐसे हैं जिनको इसके पीछे की साइकोलॉजी, इसके पीछे का कंसेप्ट भी नहीं पता है। जैसे सपोज करते हैं कि हैमर कैंडल एक चीज होती है, तो उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या रहती है, क्यों बनती है, क्या होता है, वो कुछ भी नहीं पता है। बस उन्होंने रट लिया कि हैमर कैंडल बने तो यहां से बाय करना है। लोगों ने शॉर्टकट ढूंढना चालू कर दिया, शॉर्टकट तरीके से उसको रटना चालू कर दिया। उस वजह से क्या होने लगा कि इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी गिरना चालू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल पहले ये 10 में से मान लेते हैं 8 बार 9 बार हमें अच्छे रिटर्न देती थी। अब उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो चुकी है, 8 बार 9 बार से 2 बार 3 बार 4 बार की। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कभी भी काम नहीं करेगी, काम आज भी करती है। अब होता क्या है, ये चीज बहुत ज्यादा सिंपल होती थी। ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला बहुत सिंपल होता था। स्टॉक मार्केट में जितनी इजी चीज है वो समझाना भी आसान होती है सामने वाले को, और सामने वाले के लिए समझना भी उसको आसान होता है। तो होता क्या है, ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था, इसको बार बार लोगों ने दूसरों को समझाया, दूसरों को सिखाया, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये चीज फैलती गई। भले ही उनको समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो, पर वो रटते गए चीजों को। उस वजह से धीरे धीरे करते हुए इसकी प्रोबेबिलिटी कम होने लगी।
अब उसके बाद ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है हमारा, इसका नाम है स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग के थ्रू भी हम प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं, उसकी प्राइस एक्शन की प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन तक पहुंचा सकते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग को यूज करते हुए। कंपेयर टू पहले वाला फॉर्मूला इसकी सक्सेस के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये उतना ज्यादा कॉमन नहीं है। इसमें मेनली हमें चाहिए होती है हमारी साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। अगर हमें साइकोलॉजी समझ में आती है तो हम इसको बहुत ही आराम से यूज ले सकते हैं। ये उस पर्सन के लिए और भी आसान होता हुआ जाता है जिसको मार्केट में काम करते हुए 1.5-2 साल 3 साल हो चुके हैं, क्योंकि जिसने बार बार चार्ट को देखा हुआ है, किस सिचुएशन में चार्ट क्या करता है, किस सिचुएशन में बाकी के लोग क्या करते हैं, जो सिंपली अपनी साइकोलॉजी को बाकी के लोगों की साइकोलॉजी से मैच कर सके। बस आपको आपकी जगह पे बैठे बैठे ये समझ में आना चाहिए कि जिसने चार्ट को यहां से ऊपर लाया है वो यहां पे क्या करेगा, नीचे लाया है वो यहां पे क्या करेगा, किस लेवल के ऊपर बायर डरेगा, किस लेवल के नीचे सेलर डरेगा, या दोनों को ही डर नहीं लगेगा, मार्केट साइडवेज हो सकता है। तो बस ये कुछ 4-5 बातें हमें समझ में आनी चाहिए चार्ट को देखते हुए, भले ही हमने वहां पे अपनी पोजीशन बनाई हो ना बनाई हो। बस इस तरह से प्रिटेंड करना होता है जैसे चार्ट यहां से ऊपर आया ये, तो भले ही मेरी यहां पे कोई पोजीशन नहीं है, पर मेरे को समझना पड़ेगा कि जिसकी यहां पे पोजीशन है वो क्या कर रहा है यहां पे। बस इतना अगर हमें समझ में आ गया तो स्टॉप लॉस हंटिंग को यूज करना बहुत ही आसान है। अब थर्ड जो हमारा फॉर्मूला है प्राइस एक्शन की प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक जाने का, उसका नाम होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होते हैं उस पर मैंने आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट शेयर कर रखी है, उसमें से आप काफी सारे स्मार्ट मनी कंसेप्ट को समझ सकते हैं। सिंपली अगर आपको यहां पे बताऊं तो ये जो प्राइस एक्शन पैटर्न्स वगैरह ये सब हम देख रहे थे, उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप, थोड़ा सा विकसित रूप है। नॉर्मल प्राइस एक्शन को जो हम देखते थे उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। अब इनको मॉडिफाई करा क्यों गया है, जैसा मैंने आपसे पहले पॉइंट में भी कहा, ये काफी ज्यादा कॉमन हो चुका था ये सब चीजें, तो उससे थोड़ा सा हटके काम करने के लिए इन सब चीजों को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है। और यही रीजन है कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट थोड़े से कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलते हैं। इनमें क्या होता था, मार्केट में कोई भी आया उसको रट लिया और काम करना चालू कर दिया, पर स्मार्ट मनी कंसेप्ट में आदमी वैसा नहीं कर सकता है कि एक दिन आप उठ के आएंगे सडनली और आपने स्मार्ट मनी कंसेप्ट का कोई पॉइंट रट लिया और आप अच्छे से काम करना चालू कर देंगे। आपको बैठ के टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजों को, तभी आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट को समझ पाएंगे। यानी सिंपली स्टॉक मार्केट में जितनी हार्ड चीज होती है उसको हर कोई यूज में नहीं ले पाता है, उसके सक्सेस के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्या कभी भी उसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा? स्टॉप लॉस तो हिट होगा, जैसा मैंने आपको सेकंड पॉइंट में क्लियर कर दिया कि 100% हम कभी भी नहीं समझ सकते कि हमारे फेवर में ही मूव आएगा। पर बाकी जो नॉर्मल प्राइस एक्शन यूज करते हैं उसको यूज करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें मान लेते हैं कि 2-3 बार ही हमारी ट्रेड सही होती थी 10 में से, तो इसमें हो सकता है 6-7-8 बार हो जाए। बस ये प्रोबेबिलिटी का खेल चलता है। और स्टॉप लॉस हंटिंग जो है, सेकंड फॉर्मूला जो हमने डिस्कस करा, ये कंप्लीटली साइकोलॉजी पे बेस है। अगर आपकी चार्ट की साइकोलॉजी अच्छे से आपको समझ में आती है तो आप इसमें से 8-9 बार भी सही ट्रेड पकड़ सकते हैं 10 में से। अब जो भी लोग मुझसे कह रहे थे प्राइस एक्शन ट्रैप होता है, या कहीं से आप सुनते हैं प्राइस एक्शन ट्रैप होता है, तो असल में प्राइस एक्शन को ट्रैप नहीं बोला जाता है। प्राइस एक्शन तो हमें देखना ही पड़ेगा, कैंडल्स तो हमें देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि मान लेते हैं कि हमें पहला वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, तो उसके लिए भी लगाओगे किस पे? चार्ट पे ही तो लगाओगे, तो चार्ट तो देखना ही पड़ेगा। सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना है स्टॉप लॉस हंटिंग का, उसके लिए भी चार्ट को देखना पड़ेगा। थर्ड स्मार्ट मनी कंसेप्ट लगाना है तो वो भी आप चार्ट पे ही तो देखोगे प्राइस एक्शन पे, क्योंकि इस तरह से यहाँ पे खाली चार्ट पे आके हम ये थोड़ी देखने बैठेंगे यहाँ पे कि किस तरह से इसको डिकोड करें। देखना तो एट द एंड हमें किस पे है, यहाँ पे चार्ट पे आके ही देखना है। तो प्राइस एक्शन ट्रैप नहीं होता, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों में। और कोई आपसे बोलता भी है तो वो एक्चुअल में पहले वाले फॉर्मूले की बात कर रहा होता है। उस फॉर्मूले को क्या नाम दिया जाता है? प्राइस एक्शन पैटर्न्स का। प्राइस एक्शन पैटर्न्स, प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो उस चीज की वो बात कर रहा होता है कि वो एक्चुअल में ट्रैप हो सकता है। रीजन उसके पीछे का मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका था, हर किसी ने उस चीज को रट लिया है। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, काम करेगा, पर अगर 2-3-4 बार की सक्सेस रेट में आप अगर खुश हैं, उसमें आप अगर अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर सकते हैं, तब तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स वहां से देखने को मिल जाएंगे। एंड इनफैक्ट हुआ क्या, जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है उसमें बाकी लोगों ने तो उतनी मेहनत भी ना करते हुए, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई मेहनत ना करते हुए, सीधा वहां पे इंडिकेटर्स को लगाना चालू कर दिया। कंप्लीटली इंडिकेटर्स पे रिलाय होना चालू कर दिया। कोई भी नया ट्रेडर, कोई भी नया पर्सन आया, उसने यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखी, 5 मिनट में इंडिकेटर लगाना समझा, सीधा इंडिकेटर को चार्ट पे प्लेस करा और उसने सोचा कि इससे ट्रेडिंग हो जाएगी। यही रीजन था कि सबसे पहले इंडिकेटर सबसे ज्यादा कॉमन हो गए, तो सबसे पहले उनका काम करना बंद हो गया। अदरवाइज पहले कुछ साल पहले इंडिकेटर भी काफी अच्छे से काम करते हुए नजर आते थे, पर उनकी सक्सेस रेट सबसे पहले कम होना चालू हुई, क्योंकि सबसे कॉमन चीज है वो, हर कोई 5 मिनट में आके समझ जाता है कि इंडिकेटर कैसे लगाना है। उसके बाद लोगों ने सोचा कि यार नहीं, इंडिकेटर नहीं, हम अब यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स वगैरह को यूज करते हैं, उनको समझना चालू करते हैं। लोगों ने वीडियो रील वगैरह बनाना चालू कर दिया, तो तेजी से उस बारे में नॉलेज स्प्रेड होना चालू हुई। तो इस वजह से यहाँ पे ये भी बहुत कॉमन हो चुका। अब कंपेयर टू इंडिकेटर इसकी सक्सेस के चांसेस तो ज्यादा है, पर उतने भी ज्यादा नहीं है जितने बाकी चीजों के हमें देखने को मिलते हैं।
तो इसी रीजन से कुछ लोग फिर वहां पे स्टॉप लॉस हंटिंग पे शिफ्ट होना चालू हुए, कुछ लोग वहां पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे शिफ्ट होना चालू हुए, कुछ लोगों ने बाकी कुछ अलग तरीका ढूंढा होगा। मेरे को फिलहाल इन तीनों के बारे में ही मेन पता है। आई होप जो सबसे ज्यादा लोग आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि प्राइस एक्शन ट्रैप होता है, ट्रैप होता है, प्राइस एक्शन कभी भी ट्रैप नहीं होता है। जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में पहले दूसरे पॉइंट में ही मैंने आपको बातें समझाई थी कि यहाँ पे बायर सेलर क्या कर रहा है, वो सिंपली प्राइस एक्शन है। उसको देखने का नजरिया हमारा ट्रैप हो सकता है, उसको डिकोड करने का हमारा फॉर्मूला ट्रैप हो सकता है, क्योंकि प्राइस एक्शन तो हमें देखना ही पड़ेगा, उसी से हमारी सक्सेस रेट बढ़ती है, उसी से हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। वो मैंने आपको सेकंड पॉइंट में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर प्रोबेबिलिटी हमें बढ़ानी नहीं है, 50-50 चाहिए, तो फिर खाली चार्ट पे यहाँ पे आके कहीं पे भी आप बाय करो, रैंडमली चार्ट खोलने की भी आपको जरूरत नहीं है, कहीं पे भी आप बाय करो या फिर सेल करो, आपको प्रोबेबिलिटी उतनी ही देखने को मिलेगी, वही 40-50% के आसपास। एग्जाम्पल में मैंने 50-50 ली थी, पर एक्चुअल में 50 से भी कम हो जाती है, क्योंकि थोड़ा साइडवेज मार्केट भी हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए प्राइस एक्शन तो हमें समझना ही पड़ेगा। हम नजरिया कौन सा लगाते हैं, फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था जो लोग भी नए हैं यहाँ पे, उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ताकि उनको सही ट्रैक मिल सके। स्टॉक मार्केट में सिंपली जो चीज जितनी ज्यादा इजी है वो उतनी ही रीचेबल है लोगों तक, उतना ही उसको समझाना भी आसान है और समझना भी आसान है, तो उतनी ही ज्यादा वो कॉमन होती हुई जाएगी। इजी चीज इज इक्वल्स टू कॉमन। जो चीज जितनी ज्यादा हार्ड है, जिसको समझाना भी हार्ड है, जिसको सामने वाले को समझना भी हार्ड है, वो उतनी ही ज्यादा कॉमन नहीं होगी, अनकॉमन हमें देखने को मिलेगी। और दूसरा पॉइंट, स्टॉक मार्केट में जो जितनी ज्यादा अनकॉमन चीज है, उसके सक्सेस के चांसेस उतने ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि एट द एंड कहीं ना कहीं उस पर लोगों की स्किल्स लगी है, लोगों का टाइम लगा है, लोगों ने हार्ड अपनी मेहनत करके उसको समझाया, सीखा है, बाकी लोग वो मेहनत नहीं कर पाए हैं। उसके बाद आता है मेनली रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट का खेल। सपोज करते हैं इंडिकेटर में भी मैं ट्रेड ले रहा हूं, पर 10 में से जब एक बार मुझे अच्छी ट्रेड मिलती है, 2 बार अच्छी ट्रेड मिलती है, तो मैं उसमें बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करता हूं, 1:20, 1:50 का रिस्क रिवॉर्ड मैं कैप्चर कर लेता हूं। तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इंडिकेटर पे भी काम करते हुए रह सकते हैं, आपको बाकी चीजें समझने की जरूरत ही नहीं है। पर जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, उनको वहां से थोड़ा सा अपने आप को इवॉल्व करना पड़ता है, थोड़ा सा बाहर की दुनिया में आना पड़ता है, जिससे कि बाकी लोगों से हटके काम कर सके। बाकी लोगों से हटके कुछ ना कुछ आपके हाथ में जब एज रहेगी, तभी आप अच्छे से काम में ले पाएंगे उसको, क्योंकि सब वहां पे बाय कर रहे हैं, आप भी वहां पे बाय कर रहे हैं, तब आपका पैसा थोड़ी बनेगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और वैसे ही सिमिलरली चार्ट पैटर्न वगैरह, नॉर्मल प्राइस एक्शन फर्स्ट फॉर्मूले पे भी आप ट्रेड लेते हैं, तो 10 में से 3-4 ट्रेड में अगर आप सेटिस्फाइड हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका रिस्क रिवॉर्ड काम कर जाता है, तो आपको ना किसी स्टॉप लॉस हंटिंग की जरूरत है, ना किसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट की जरूरत है, किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि प्राइस एक्शन ट्रैप नहीं होता है। प्राइस एक्शन को देखने का नजरिया, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी थोड़ी कम होती हुई जाती है। तो जो लोग भी यहाँ पे प्राइस एक्शन को, नॉर्मल प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रैप होते हैं, उनके पीछे का सबसे पहला मेन रीजन तो ये हो सकता है कि उनको पता ही नहीं है उसको सही से यूज में कैसे लेना है। होता है ना, सिंपली कुछ भी रट लिया और उसको यूज करना चालू कर दिया। आप जब तक उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझोगे, उसके पीछे का कंसेप्ट नहीं समझोगे, तब तक आप उसको समझ ही नहीं सकते। हल्का सा मार्केट कंडीशन चेंज होगी और आपकी चीजें फेल होना चालू हो जाएगी। तो उस केस में आप हो सकता है ट्रैप हो रहे हो, या फिर दूसरा हो सकता है आपकी चीज सही से तो वर्क कर रही है, पर उसमें आप अपना रिस्क रिवॉर्ड वगैरह सही से मैनेज नहीं कर पा रहे, रिस्क मैनेजमेंट आप प्रॉपर नहीं कर पा रहे, क्योंकि फेल तो हर चीज होगी। जो नॉर्मल फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, उसकी चीजें ज्यादा फेल होगी, बाकी चीजें कम फेल होगी। तो जब कोई भी चीज फेल हो रही है, तो उस टाइम पे आपका स्टॉप लॉस आपके पास होना चाहिए। अगर इस अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो, तो आपको ना स्टॉप लॉस हंटिंग की जरूरत है, ना स्मार्ट मनी कंसेप्ट की जरूरत है। 2-3-4 बार जब 10 में से आपकी ट्रेड सही जाए, तब भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बाकी टाइम पे आप सही टाइम पे कट करना जानते हैं, सही टाइम पे स्टॉप लॉस लेना जानते हैं। तो अब जो लोग ये भी नहीं कर सकते, या उनका रिस्क रिवॉर्ड वगैरह उतना अच्छा नहीं है, या थोड़ी सी और वो बेटर एज चाहते हैं बाकी लोगों से, बेटर नॉलेज चाहते हैं बाकी लोगों से, बेटर काम करने का तरीका चाहते हैं, तो उनके लिए होता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग या फिर स्मार्ट मनी कंसेप्ट। बहुत लोग मुझसे कह रहे थे कि सर हमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट समझ में नहीं आता, काफी हार्ड है। हार्ड है इसीलिए काम का है वो। अगर हर किसी को समझ में आने लग जाएगा, हर कोई कॉमन हो जाएगा एकदम, तो फिर वो काम का नहीं रहेगा। अभी तो क्या होता है, लोगों को सही से गाइडेंस नहीं है उसके बारे में, लोगों को समझाने वाले नहीं है उसके बारे में, या लोगों ने उसको उतना प्रैक्टिस नहीं करा है। सिर्फ एक आध बार देखा और काम करा तो करा, नहीं करा तो नहीं करा, बंद कर दिया, उस पर काम करना छोड़ दिया, उसको प्रैक्टिस नहीं करा, तो इसीलिए लोगों को वो हार्ड लगता है। जिस दिन ये हार्ड से यहाँ पे इजी हो जाएगा बाकी लोगों के लिए, उस दिन उसकी भी प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होती हुई जाएगी, जैसे बाकी नॉर्मल प्राइस एक्शन की हो चुकी है। और स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है, उसकी कोई लाइफ नहीं है यहाँ पे, वो हमेशा उसी तरह से काम करेगा जैसा वो करता हुआ चल रहा है, क्योंकि पूरा मार्केट जो चलता है वो ही लिक्विडिटी पे चलता है, स्टॉप लॉस हंटिंग पे चलता है। अब इससे पहले कि हम फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़े, यहाँ पे प्राइस एक्शन को आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आपके माइंड में एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। प्राइस एक्शन को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक राइस की तरह है। राइस मतलब क्या, चावल। अब जैसा कि ये जो है राइस हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, यहाँ पे बेस इंग्रेडिएंट है, उसी तरह से जो प्राइस एक्शन है हमारा, वो यहाँ पे बेस रहता है, एकदम कोर रहता है।
उससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राइस से हम सबसे पहले मान लेते हैं बना लेते हैं जीरा राइस हम बना सकते हैं, जो कि सबसे बेसिक डिश हो जाती है एकदम, जो बहुत ही आराम से बन जाती है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। ये जो यहाँ पे जीरा राइस है, इसको हम मान सकते हैं कि इंडिकेटर बेस हम प्राइस एक्शन को समझ रहे हैं। सेकंड, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे और क्या हम बना सकते हैं, दाल चावल हम बना सकते हैं। दाल चावल कंपेयर टू जीरा राइस थोड़े अच्छे होते हैं, थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं, तो वो हमारे हो जाते हैं चार्ट पैटर्न्स, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह, जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे हम क्या बना सकते हैं, बिरयानी हम बना सकते हैं। तो बिरयानी बिल्कुल वैसा हो जाती है स्टॉप लॉस हंटिंग जैसी, जैसा मैंने आपको स्टॉप लॉस हंटिंग का एग्जांपल दिया था कि बहुत अच्छे से वर्क करती है, बहुत अच्छा है सब कुछ, जैसे बिरयानी का टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है, सब कुछ रहता है, पर उसको खा वही लोग सकते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, वेज लोग उसको नहीं खा सकते। उसी तरह से उसको स्टॉप लॉस हंटिंग को भी वही लोग यूज में ले सकते हैं जिनकी साइकोलॉजी काफी स्ट्रांग हो, जो खुद से यहाँ पे बैठे बैठे समझ सके कि बाकी के बायर सेलर, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, कौन डर रहा है, कौन यहाँ पे पावरफुल है, ये सब बातें अगर वो लोग समझ सकें तो उनके लिए यहाँ पे बिरयानी की तरह से काम में करता है स्टॉप लॉस हंटिंग। पर हर कोई उसको यूज में नहीं ले पाएगा क्योंकि वो नॉनवेज की तरह से हो जाता है। उसके बाद लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट जो होता है, उसमें हम मान सकते हैं कि चावल से हम बना रहे हैं ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस। ये हमारा हो जाता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जो कि यहाँ पे टेस्ट में भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर बनाने में बहुत देर लगती है, बहुत टाइम लगता है, काफी हार्ड हो जाता है बनाना, हर कोई उसको नहीं बना सकता है। जो प्रैक्टिस करते हुए टाइम हो चुका है, जिनको जो अच्छे से कुक है यहाँ पे, वही ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस को बना पाते हैं और उन्हीं के बनाने में उसमें स्वाद आ पाता है। तो जो बार बार स्मार्ट मनी कंसेप्ट को प्रैक्टिस करेगा, बार बार उस पर ट्राई करेगा, अच्छे से उसको समझेगा उसके कंसेप्ट को, वही उसको यूज में ले पाएगा। अगर हमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, एकदम कम मेहनत में काम करना है, तो इसको हम यूज में ले सकते हैं, जीरा राइस बना सकते हैं, वो इंडिकेटर की तरह से हम उसको काम में ले सकते हैं। अब उसमें हुआ क्या, इंडिकेटर जो होते हैं काम तो प्राइस एक्शन पे ही करते हैं, जैसा कि यहाँ पे जो जीरा राइस बन रहा है वो काम तो यहाँ पे राइस को लेके ही कर रहा है, पर ना तो उसमें उतना स्वाद आएगा क्योंकि वो बहुत ही आसान है, हर कोई उसको बना सकता है, बहुत ही कॉमन चीज है वो, ना उसमें ज्यादा टाइम लगता है, तो फिर उसका टेस्ट भी उतना अच्छा हमें देखने को नहीं मिल पाता है। वहीं पे सेकंड चीज आती है दाल चावल, उसको उतना आसानी से हम नहीं बना सकते, थोड़ा टाइम लगता है, दाल भी बनानी पड़ती है, चावल भी बनाना पड़ता है, तो उसमें इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है। अब वहीं पे सपोज कर लेते हैं अगर हमारा काम दाल चावल से चल जाता है, यानी कि थोड़े यहाँ पे कम प्रोबेबिलिटी वाली चीजों को भी हम काम में ले सकते हैं, तो दाल चावल पे भी हम हमारी लाइफ चला सकते हैं। बाकी तीन चीजें जो हैं उनकी हमारी कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हम इनको भी यूज में लेके दाल चावल पे अपनी जिंदगी चला सकते हैं। बिरयानी हमें बनानी है तो उसके लिए हमें स्टॉप लॉस हंटिंग को समझना होगा, वहां पे मेहनत करनी होगी, और जैसा मैंने कहा फिर भी यहाँ पे समझने के बाद भी काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो उसको काम में नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो एक नॉनवेज हो जाती है। एंड फोर्थ, जैसा कि मैंने आपको कहा, स्मार्ट मनी कंसेप्ट हर कोई उसको समझ नहीं सकता, उसको टाइम लगता है समझने में, और कुछ भी छोटा मोटा आप समझ के बनाने की कोशिश करेंगे तो वही है, उस चीज में वहां पर टेस्ट भी नहीं आ पाएगा। मैं गारंटी ले सकता हूं इस बात की कि कोई भी आपको इतने सरल तरीके से नहीं समझाएगा बातों को, इतने सरल तरीके से आपके माइंड में कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेगा। और मोस्टली लोग जो रहते हैं वो चीजों को समझना भी नहीं चाहते, उनको ऐसा लगता है कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई वहां पे ऐसी ट्रिक मिल जाए। तो शॉर्टकट का आप देख सकते हैं क्या नतीजा होता है, जैसे इंडिकेटर एक शॉर्टकट ही होते हैं जिनको 5 मिनट में समझ के आप चार्ट पे लगा सकते हैं, पर आप देख सकते हैं उनका टेस्ट सिर्फ जीरा राइस की तरह से ही रह जाएगा, आपको दाल चावल बिरयानी या फिर ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस का मजा नहीं आ पाएगा। तो अगर कुछ बेटर करना है तो वहां पे टाइम भी देना पड़ेगा, वहां पे हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। ये जो बाकी के थर्ड और फोर्थ यहाँ पे डिश है उनमें टाइम भी ज्यादा लगता है, मेहनत भी ज्यादा लगती है, पर फिर टेस्ट भी उतना ही अच्छा हमें देखने को मिलता है। वहीं पे किसी को मतलब नहीं है टेस्ट वगैरह से तो सिंपली वहां पे दाल चावल पे भी अपनी जिंदगी वो चला सकता है, पर उसमें प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम रहती है, वहां पे बोरिंग लाइफ हो जाती है। पर वहां पे आपको बस वही ध्यान रखना है कि रिस्क रिवॉर्ड वगैरह, रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो करना है। जब आप वहां पे फेल हो तब आपको अच्छे से आपके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो आप में से काफी लोगों का डाउट बना हुआ है कि सर हमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट को सीखना चाहिए या फिर स्टॉप लॉस हंटिंग को सीखना चाहिए। अब हमारे लिए स्टॉप लॉस हंटिंग सही है या फिर स्मार्ट मनी कंसेप्ट सही है, उसका पता हम जब ही लगा सकते हैं जब उसके प्लस और माइनस हमें पता हो। तो दोनों को यहाँ पे आपके सामने कंपेयर करके मैं बता रहा हूं, जिससे कि आप खुद ये डिसाइड कर पाए कि आपके लिए क्या चीज अच्छी है, क्योंकि कोई और ये डिसाइड नहीं कर सकता कि हमारे लिए क्या चीज अच्छी है। सबसे पहले अगर स्टॉप लॉस हंटिंग को हम देखते हैं तो वहां पे मेनली काम जो टिका हुआ है वो टिका हुआ है साइकोलॉजी पे। 90%, 95% या ऑलमोस्ट 100% ही हम कह सकते हैं। किस तरह से बाकी के न्यू ट्रेडर्स पोजीशन बना रहे हैं वैसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, इस साइकोलॉजी को हमें समझना होता है। जो बाकी लोगों को दिख रहा है कि हाँ ये चीज सबको दिख रही है, वैसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा सारे लोग ही बाय करेंगे तो वहां पे लॉस किसका होगा, और सारे लोग ही सेल करेंगे तो वहां पे सेम बात है, लॉस किसका होगा। तो बस हमें यह समझना होता है स्टॉप लॉस हंटिंग में कि बाकी के नॉर्मल लोग क्या कर रहे हैं, वैसा ना करते हुए, जो सबको दिख रहा है वैसा ना करते हुए हम उनके स्टॉप लॉस हंट करने की तरफ अपना प्लान रख सकें।
मतलब कुल मिला के जो आम आदमी कर रहा है वो हमें नहीं करना है, उनके स्टॉप लॉस हंट करने की तरफ हमें काम करना है। तो इस बात को हम कब समझ सकते हैं, जब सामने वाले की साइकोलॉजी को हम पढ़ना जानते हो। अब जैसा कि स्टॉप लॉस हंटिंग में हमने ये समझ लिया कि बाकी न्यू रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हंट करने की तरफ हमें काम करना है, उनके अगेंस्ट में। काम हमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट में भी सेम वैसा ही करना है, पर काम करने का तरीका बदल जाता है। जैसा इसमें भी आपको पता है हम लिक्विडिटी के लिए काम करते हैं। लिक्विडिटी क्या होती है, बाकी के लोगों के स्टॉप लॉस, स्पेशली जो न्यू लोग होते हैं उनके स्टॉप लॉस हम हंट करने की तरफ जा रहे हैं। तो जो आम जनता काम कर रही है वैसा काम हमें नहीं करना होता है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में भी वही चीज चलती है, बस उसका तरीका जो हो जाता है, यहाँ पे जैसा 90% साइकोलॉजी पे हम काम कर रहे थे, तो यहाँ पे टेक्निकली हमें काम करना होता है। 90-95% हमें टेक्निकली काम करना है। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं टेक्निकली, कुछ रूल्स होते हैं, उनको हमें फॉलो करते हुए काम करना होता है। तो सबसे मेन डिफरेंस तो यही हो जाता है कि ये पूरा साइकोलॉजी पे बेस है और इसमें कुछ टेक्निकल प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ टेक्निकल रूल्स होते हैं, उन पे हमें काम करना होता है 90%। उन रूल्स को, उन प्रिंसिपल्स को अगर हमने समझ लिया तो हमें वहां पे अपना दिमाग लगाने की कुछ जरूरत नहीं है, सब खुद ब खुद आपको चार्ट पे नजर आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम कुछ और डिफरेंसेस की बात करते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग वर्सेस स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, तो इसको आप समझ तो जल्दी से जाओगे स्टॉप लॉस हंटिंग को, पर जब आप इसको अप्लाई करने जाओगे तो आपको अच्छी खासी चार्ट की साइकोलॉजी वहां पे समझनी आनी चाहिए। ये समझने में इजी है, पर अप्लाई करने में हो सकता है आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस लगे, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़े, तब जाके आपको चार्ट की साइकोलॉजी समझ में आने लगेगी, जब सेम कंडीशन आप मल्टीपल बार होते हुए देखेंगे। इसलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी ये बात कही थी, जब हम तीनों फॉर्मूला को डिस्कस कर रहे थे, कि अगर किसी को 1 साल 2 साल 3 साल हो गया है काम करते हुए, उसके लिए स्टॉप लॉस हंटिंग समझना ज्यादा आसान हो जाता है। वहीं पे दूसरी साइड पे जो हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट है उसको समझना थोड़ा सा हार्ड है। यानी शुरू शुरू में जब आप उसको समझने लगेंगे तो आपको लगेगा कितनी सारी चीजें हैं, कितने सारे कंसेप्ट हैं, ये है वो है, तो आपको शुरुआत में ये हार्ड लग सकता है, इसलिए लोग इसमें घुसना ही पसंद नहीं करते। पर एक बार जो इसको समझ गया, वो सिर्फ अगर 2-3 हफ्ते इसको प्रैक्टिस कर लेता है, चार्ट पे बैक टेस्ट कर लेता है, अच्छे से फॉरवर्ड टेस्ट कर लेता है, लाइव टेस्ट कर लेता है, तो मेरे अकॉर्डिंग उससे ज्यादा जरूरत नहीं है प्रैक्टिस करने की। आराम से आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट समझ में आने लग जाएंगे। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इसमें एंट्री बैरियर्स होते हैं, यानी एंट्री करते टाइम आपको ये हार्ड लग सकता है, पर आगे चल के ये बहुत ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू स्टॉप लॉस हंटिंग से। वहीं पे दूसरी साइड पे स्टॉप लॉस हंटिंग ऐसा है, समझने को 1-2 दिन में ही आप समझ जाओगे, पर जब खुद से अप्लाई करने जाओगे चार्ट पे, तो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। तो उसका जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो हो सकता है आप वहां पे उतना एक्यूरेट डिसीजन नहीं बना पाओ। बिना कोई मीठी मीठी बातें करे मैं सीधा स्ट्रेट आपके साथ फैक्ट शेयर कर रहा हूं। उसके अलावा अगर हम और कुछ देखते हैं यहाँ पे डिफरेंसेस स्टॉप लॉस हंटिंग वर्सेस स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, तो स्टॉप लॉस हंटिंग ऐसा है जिसमें हो सकता है आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको कम मिले थोड़ा सा, वहीं पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट में रिस्क रिवॉर्ड हमें बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। पर स्टॉप लॉस हंटिंग का ये फायदा है कि जहां पे स्टॉप लॉस हंटिंग अप्लाई होता हुआ नजर आता है वहां पे फास्ट मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। स्टॉप लॉस हंटिंग इज इक्वल्स टू फास्ट मोमेंटम। वहीं पे दूसरी तरफ जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट है उसमें हमें थोड़ा स्लो मोमेंटम देखने को मिल सकता है। स्लो मोमेंटम कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्डर ब्लॉक पे हम एंट्री प्लान करते हैं, तो ऑर्डर ब्लॉक पे क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड तो हमें बेस्ट देखने को मिलेगा, इसके कंपेयर में ज्यादा अच्छा हमें देखने को मिलेगा। हमेशा स्लो मोमेंटम रहेंगे वैसा नहीं होता, कभी कभी फास्ट मोमेंटम भी देखने को मिल जाएंगे, पर इन जनरल यहाँ पे स्लो मोमेंटम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि इस लेवल के ऊपर यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस कटना चालू होंगे, तो उसके स्टॉप लॉस जैसे ही कटना चालू होंगे वहां पे फास्ट मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम और कुछ डिफरेंस की बात करते हैं, तो स्टॉप लॉस हंटिंग मेनली हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे ज्यादा अच्छी एंट्री वगैरह प्रोवाइड करता है, यानी उसमें ज्यादा अच्छा वर्क करता हुआ नजर आता है। वहीं पे दूसरी साइड पे जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ऑर्डर फ्लो हो गया, ये ज्यादातर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ज्यादा काम करता है, जो कि जिसको हम डिमांड और सप्लाई जोन्स बोलते हैं। तो इस वाली चीज में उतना ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाला कंसेप्ट नहीं होता है। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है इसका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा कम हो सकता है इसके कंपेयर में। मतलब नॉर्मली तो अच्छा होता है रिस्क रिवॉर्ड, पर दोनों का कंपैरिजन हम यहाँ पे देख रहे हैं, उसमें इसका कम हो सकता है, इसका थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इसमें फास्ट मोमेंटम इनिशियली मिल जाता है, इसमें हो सकता है इनिशियली हमें स्लो मोमेंटम मिले, मतलब कोई गारंटी नहीं होती, फास्ट भी मिल सकता है स्लो भी मिल सकता है, पर मैक्सिमम टाइम इनिशियली स्लो मोमेंटम रहता है, फिर बाद में जाके वो फास्ट होता है। यहाँ पे मेनली ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे फोकस रहता है और यहाँ पे डिमांड और सप्लाई जोन पे, क्योंकि एट दी एंड जैसा मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है कि ऑर्डर ब्लॉक एट दी एंड है क्या, स्ट्रॉन्ग पावरफुल सप्लाई और डिमांड जोन ही ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। और रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही वो बात भी इंक्लूड हो जाती है कि स्टॉप लॉस इसमें हो सकता है थोड़े से बड़े हमें देखने को मिले, और स्टॉप लॉस इसमें हो सकता है थोड़े से छोटे हमें देखने को मिले। यानी कंपेयर टू स्टॉप लॉस हंटिंग स्मार्ट मनी कंसेप्ट में स्टॉप लॉस हमें छोटे छोटे देखने को मिलते हैं। अब इतने डिस्कशन के बाद आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये बात डिपेंड करती है कि आपके लिए स्टॉप लॉस हंटिंग ज्यादा अच्छा रहेगा या फिर स्मार्ट मनी कंसेप्ट ज्यादा अच्छा रहेगा।
मैंने सारे के सारे प्लस और माइनस पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, वो भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिना किसी चिकनी चुपड़ी बातों के, बिना किसी मीठी मीठी बातों के। जिसकी जो अच्छाई थी वो मैंने बता दी, जिसकी जो बुराई थी वो मैंने बता दी, दोनों के प्लस और माइनस बता दिए हैं। अब मेरे पर्सनल सजेशन की अगर मैं बात करूं तो इस सीक्वेंस में आपको चीजें सीखनी चाहिए कि सबसे पहले अगर आप मार्केट में नए नए आए हैं, एकदम न्यू हैं, एकदम बिगिनर हैं, तो सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन समझना चाहिए, जो कि नॉर्मल फर्स्ट वाले फॉर्मूले की हमने बात करी थी। नॉर्मल प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, इन पे आपको समझना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि इनको समझना इसलिए जरूरी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, इनके फेल होने के बाद भी हमें बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है, यानी जब ये सारे ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रैप होते हैं उस टाइम पे भी हमें बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है, इन दो चीजों को यूज में लेते हुए, स्टॉप लॉस हंटिंग और स्मार्ट मनी कंसेप्ट को। तो फेल करवाने के लिए भी आपको समझ में तो आना चाहिए ना कि क्या चीज बन रही है, तभी तो आप उसको समझोगे कि हाँ इस टाइम पे ये बन के फेल हो रही है। तो इसकी नॉलेज आपको एट द एंड, शुरुआत में सबसे पहले होनी चाहिए। और इससे वैसे भी अगर आप शुरू करते हैं तो आपको धीरे धीरे करके ABCD जैसे हम सीखते हैं तो वैसे आप चलते हुए जा सकते हैं, तो आपको शुरुआत में जर्नी थोड़ी सी स्मूथ लगेगी। और जैसा मैंने आपको कई बार बता रखा है कि ये सारे जो नॉर्मल फर्स्ट वाले फॉर्मूले की चीजें हैं, इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, नॉर्मल प्राइस एक्शन को ही मॉडिफाई करके स्मार्ट मनी कंसेप्ट बनाया गया है। तो जब आप ये समझ लेते हैं तो सेकंड स्टेप आपको सीखनी चाहिए स्मार्ट मनी कंसेप्ट, तब आपको और आसानी रहेगी स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखने में। शुरुआत में जैसा मैंने आपसे कहा, लग सकता है कि आपको हार्ड है, पर एक बार जब आपने समझना चालू करा डेडिकेशन के साथ, तो उसके बाद चीजें आपके लिए स्मूथ होती हुई जाएगी। फिर ये दोनों हो जाने के बाद आपको टाइम के साथ, जब आपको 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल हो जाएगा, बार बार सेम चार्ट आप देख लेंगे। जैसे ये चार्ट होते क्या है, सेम चीजें बार बार रिपीट होती हैं, कुछ हफ्तों बाद हो सकती है, कुछ महीनों बाद हो सकती है, कुछ सालों बाद हो सकती है, पर n नंबर ऑफ टाइम, n नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज ही रहती हैं चार्ट पे, वही बार बार होती हुई नजर आती हैं। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सीक्वेंस आपका कुछ ऐसा रहना चाहिए। पहले आपको नॉर्मल प्राइस एक्शन सीखना चाहिए, उसके बाद आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट को सीखना चाहिए, उसके बाद आपको अपने आप स्टॉप लॉस हंटिंग समझ में आने लग जाएगी धीरे धीरे। फिर आपको आगे चल के ना इसकी जरूरत पड़ेगी ना इसकी जरूरत पड़ेगी। और जैसा मैंने आपसे कहा, इन दोनों का काम सेम ही होता है, पर दोनों अगर हम सीख लेते हैं तो हमारे पास एक बेटर एज मिल जाती है, क्योंकि कभी कभी ये आपको पहले स्पॉट हो जाएगा, ये बाद में स्पॉट होगा। मेरे को पर्सनली कहीं कहीं पे स्टॉप लॉस हंटिंग जल्दी से वर्क कर जाती है, जल्दी से स्पॉट हो जाती है, कहीं कहीं पे मेरे को स्मार्ट मनी कंसेप्ट की जल्दी से हेल्प मिल जाती है, तो मैं उसको यूज में ले लेता हूं। और जब हमें तीनों चीजें पता होती हैं, नॉर्मल प्राइस एक्शन भी पता है, स्टॉप लॉस हंटिंग भी पता है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी पता है, तो बाकी ट्रेडर्स से हमें एक बेटर एज मिलती है। वहां पे हमें समझ में आता रहता है कि कौन कब ट्रैप होता हुआ जा रहा है, कौन किसको अच्छा प्रॉफिट मिलता हुआ जा रहा है। तो जो चीज हमें अच्छे से अप्लाई होती हुई नजर आए, हम उसको यूज में ले सकते हैं, अगर हमें तीनों चीजें आती है तो मैं तो पर्सनली आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको लॉन्ग रन में टिकना है, लंबा टिकना है मार्केट में, तो आपको तीनों चीजें आनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ अगर हम प्राइस एक्शन को सीखते हैं तो उसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम है। प्राइस एक्शन के साथ फिर स्मार्ट मनी कंसेप्ट अगर हम सीख लेते हैं तो वहां पे दोनों चीजों से हमारा काम तो अच्छा चल जाएगा, पर आगे चल के जैसा कि हो सकता है मार्केट में कुछ चेंजेस आए, तो सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग ही ऐसा है जो सदाबहार यहाँ पे रहने वाली है। स्टॉप लॉस हंट करने के तरीके बदल सकते हैं, पर स्टॉप लॉस हंटिंग सदाबहार यहीं रहेगी। तो उसके बारे में हमें पता रहता है, तो हमें मार्केट में कुछ भी चेंजेस होते हुए नजर आते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि कहां पे किसके स्टॉप लॉस हिट करे जा रहे हैं, कहां पे क्या हो रहा है। अब जैसा कि आपको ध्यान हो कि लास्ट टाइम पे जो हमारा वीडियो आया था ऑर्डर फ्लो वर्सेस ऑर्डर ब्लॉक का, उसमें मैंने आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर मार्क करके दिया था, यही बैंक निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे। तो यहां पे हमारा एक लो था और यहां पे हमारा एक इंपॉर्टेंट हाई था, और मैंने आपसे यही कहा था कि या तो मार्केट हाई को क्रॉस करे या फिर लो को क्रॉस करे, तभी हमारा स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ नजर आएगा। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हम एक रेंज में बने हुए हैं। तो मार्केट ने यहाँ पे हाई को क्रॉस नहीं करा, हाई के पहले से ही मार्केट बड़ा सा गैप डाउन खुला और लो को यहाँ पे क्रॉस कर दिया। तो पिछला स्ट्रक्चर हमारा क्या था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस साइड पे करते हुए आ रहे थे हम, पॉजिटिव साइड पे। तो यहाँ पे लो अगर हमारा ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, CHOCH, यानी कि कैरेक्टर जो है चार्ट का पूरा चेंज हो चुका है। अब हम यहां से डाउन साइड पे आ चुके हैं, पहले हम अप साइड पे चल रहे थे। अब यहां पे चार्ट ने गैप डाउन होने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे, गैप डाउन होते से ही चार्ट का कैरेक्टर चेंज हो गया था, डाउन ट्रेंड में हम आ चुके थे, इतना हम समझ सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, यहां पे अगेंस्ट का फर्स्ट मूव हमें देखने को मिला। तो ये जो पूरी की पूरी पहली कैंडल है, ये हमारे लिए एज अ ऑर्डर फ्लो कंसिडर की जाती है। इस तरह से हम इसको मार्क करेंगे तो ये पूरी की पूरी एक ऑर्डर फ्लो है। बाकी की सारी कैंडल्स इसके अंदर में ही है, कोई खास हमें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखने को नहीं मिल रहा, तो ये पूरा की पूरा हमारा ऑर्डर फ्लो इस तरह से कंसीडर होगा। अब उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज का दिन है यहाँ पे ट्यूसडे का, मार्केट ने डॉट ऑर्डर फ्लो पे टच किया और बहुत अच्छी यहाँ से सेलिंग दिखाई, यानी मार्केट खुला ही गैप अप उस लेवल के आसपास और वहां से बहुत अच्छी हमें सेलिंग देखने को मिली। अब सेम चार्ट को ही अगर हम स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुल के अच्छी खासी सेलिंग दिखाया। सबके मन में जब ये आ गया कि यहाँ पे चलो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुका है, मार्केट सेलिंग में आ चुका है, सेलिंग में आ चुका है, हर बच्चे को भी, हर न्यू रिटेलर्स को भी यहाँ पे क्या लगना चालू हो गया कि यहाँ पे मार्केट सेलिंग में जा चुका है।
तब मार्केट वापस से अपसाइड में पुल बैक दिया और अच्छे से होल्ड करना चालू कर दिया यहाँ पे। वैसे भी यहाँ पे पूरे स्टॉप लॉस क्लियर कर दिए थे, मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम दे दिया था। तो माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करने के लिए, नए स्टॉप लॉस क्रिएट करने के लिए मार्केट यहाँ पे होल्ड करना चालू कर दिया। होल्ड करने के बाद मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला। अब अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि यहाँ तक का एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एग्जैक्ट मैंने आपको टारगेट भी बताया था कि सिर्फ यहीं तक का टारगेट हमें लेके चलना है। उसके पीछे का लॉजिक भी यही था, उसके पीछे का रीजन भी यही था, क्योंकि ये पूरा की पूरा एक ऑर्डर फ्लो हमें देखने को मिल रहा था। कौन सा ऑर्डर फ्लो? बियरिश ऑर्डर फ्लो। तो एनालिसिस वीडियो में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने आपसे यही कहा था कि यहां से अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो सिर्फ यहां तक का मोमेंटम हम प्लान करेंगे, ज्यादा बड़े टारगेट्स रखते हुए हमें नहीं चलना है। एग्जैक्ट लेवल भी यहां पे मैंने आपसे मार्क करके दिया था 46,570 के आसपास, और आज का जो आप हाई चेकआउट करेंगे तो .46,580 के आसपास हमें हाई देखने को मिल रहा है। तो ये लेवल मार्क करने के पीछे का रीजन भी यही हो जाता है कि यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो देखने को मिल रहा था। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर यहां से ब्रेकआउट करते हैं तो सिर्फ यहीं तक का टारगेट हम प्लान करेंगे, छोटा सा, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड हम इस तरह से चल रहे होंगे। इस तरह से मैंने आपको मार्क करके दिखाया था। और ये भी कहा था कि अगर डायरेक्टली गैप अप खुल रहा है मार्केट तो 10-15 मिनट हमें सिर्फ वेट करना है। अगर उसमें मार्केट नीचे आना चालू करता है तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह से एक्ट कर सकता है, क्योंकि पहले भी सेलर्स यहीं से एक्टिवेट हुए थे, तो इसके आसपास से सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट को ऊपर ब्रेकआउट करना होगा। ध्यान से आप एक एक वर्ड चेकआउट कर सकते हैं। ऊपर ब्रेकआउट करना होगा तो मार्केट फिर यहीं पे होल्ड करता रहेगा इस तरह से। तो वो सारी साइकोलॉजी, वो सारी चार्ट की साइकोलॉजी जो थी वो स्टॉप लॉस हंटिंग पे बेस्ड थी। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां से अगर हम ब्रेकआउट कर रहे हैं तो जो लोगों के यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हैं, तब तो फिर हमें यहां तक का मोमेंटम देखने को मिल जाता। पर जब डायरेक्टली ही मार्केट गैप अप खुल रहा है तो यहाँ पे अपसाइड पे कोई स्टॉप लॉस है नहीं, और डाउन साइड के स्टॉप लॉस जो यहाँ पे बाय करके बैठे हैं वो भी मैंने आपको समझाया था कि जो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों आए हैं, तो बायर्स को एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल चुका होगा। तो इमीडिएटली 10-15 मिनट हम यहाँ पे कुछ भी प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि अपर साइड के स्टॉप लॉस ऑलरेडी खत्म हो गए, डाउन साइड के दूर हो गए। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ऊपर जाना होगा तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ में हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा इस तरह से। और दूसरा, मैं नीचे के लिए मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट अगर नीचे का कुछ प्राइजेक्शन बनाना चालू करता है तो फिर यहाँ पे जब इन स्टॉप लॉस को यहाँ पे खतरा बढ़ना चालू हुआ तो आप देख सकते हैं क्या फास्ट मोमेंटम हमें देखने को मिला, जैसे ही ये पूरा ब्रेकआउट यहाँ पे फेल होता हुआ नजर आया। और जैसा स्ट्रक्चर मैपिंग में मैंने आपसे कहा, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, तो अप साइड पे जो भी ब्रेकआउट वगैरह होंगे वो उनके फेल होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से मैं पर्सनली स्मार्ट मनी कंसेप्ट को भी बीच बीच में फॉलो करता हूँ, स्टॉप लॉस हंटिंग को भी फॉलो करता हूँ। एक चीज पे पर्टिकुलर रिलाय होकर नहीं रहता। मैं तो पर्सनली आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको दोनों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कभी क्या काम आ जाता है और कभी क्या काम आ जाता है। एक ही चार्ट पे, एक ही छोटे से एग्जांपल में मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है। सेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसके लिए माफी चाहूंगा, पर एक एक बात आपको डिटेल में समझाना बहुत जरूरी था। काफी ज्यादा इसके बारे में कमेंट्स और डीएम्स आ रहे थे। हर रोज ऑलमोस्ट लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हमें क्या पहले सीखना चाहिए वर्सेस क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए। तो मैंने आपको अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव शेयर कर दिया है, सारी बातों का प्लस और माइनस पॉइंट आपके साथ शेयर कर दिया है। अब आपके ऊपर कंप्लीटली ये बात डिपेंड करती है, पर्सन टू पर्सन, ट्रेडर टू ट्रेडर ये बात डिपेंड करती है कि उसको क्या इंपॉर्टेंट लगता है। और भी किसी चीज के रिलेटेड अगर आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपकी ट्रेडिंग लाइफ में ये सेशन कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर करेगा। कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा हो तो अप्रिशिएट कर देना, बुरा लगा हो, कुछ आपका फीडबैक हो तो वो भी आप कमेंट करके दे सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।